हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज ज्योग्राफी के अगले पार्ट के साथ हम लोग आ चुके हैं। आप पार्ट का नाम देख पा रहे होंगे, द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चैप्टर सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए यूजफुल नहीं है। इसके अलावा एस्टेट के लिए जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और उसके अलावा जो पेपर 2 के अलावा जो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए बीपीएससी टीआरई के लिए, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस्टेट, पेपर 2 और बीपीएससी ट्री, तीनों के लिए ये यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि जो हमने पढ़ाया है वो आपके लिए यूजफुल है, कहीं ना कहीं आपको उससे हेल्प मिली है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके बाद चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेन के साथ तैयार बैठिएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एक्टिविटी? ठीक है, 4 ऑप्शन है। आखेट, विनिर्माण, उसके बाद है प्रसंस्करण या कुटीर उद्योग। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? तो आखेट, हंटिंग नहीं है। अगला देखिए, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहां स्थित है? वेयर इज शेफील्ड इंडस्ट्रियल सेंटर लोकेटेड? फिर से 4 विकल्प हैं आपके पास, चारों विकल्पों को देखिए एक बार। चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो सही विकल्प क्या है इसका? ग्रेट ब्रिटेन। अगला देखिए, बर्मिंघम कहां है? वेयर इज बर्मिंघम? तो 4 विकल्प आपको दे रखे हैं फिर से, भारत में, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे याद रखिएगा, बी से बर्मिंघम और बी से ब्रिटेन। ठीक है, कहां हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में आधुनिक निर्माण की कौन सी विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग? 4 विकल्प दे रखे हैं आपको। अधिक पूंजी, बड़े संगठन, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका में मक्का की पेटी के 2 से 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः कितने बड़े फार्म होते हैं? हाउ मेनी लार्ज फार्म आर यूजली फाउंड इन 2 to 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ द अमेरिकन कॉर्न बेल्ट? सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। विकल्प देख लीजिए, 3, 4, 5 या 6। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, सही विकल्प है इसका क्या हो जाएगा? 4। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? छठे का आंसर करना है आपको। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने पर, या फिर बड़े भारी उद्योग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ अ इंडस्ट्री? फिर से 4 विकल्प हैं आपके पास। जल, ऊर्जा का स्रोत, बाजार या उर्वर भूमि। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? टेक्निकलिटी के हिसाब से देखेंगे तो यहां पे इसका सही विकल्प हो जाएगा उर्वर भूमि। लेकिन अगर वो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस है तो कहीं ना कहीं उर्वर भूमि भी इफेक्ट डालेगा, इस तरीके से कि जहां से मान लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहा है ट्रांसपोर्ट होके, वहां से उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो इस तरीके से उसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन इस तरीके से उर्वर भूमि होगा इसका आंसर। निम्नांकित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी? मछली पकड़ना, टोकरी बुनना, वानिकी या कृषि। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। टोकरी बुनना। कहीं पे भी कुछ, किसी चीज से कुछ नया बनाया जा रहा हो उसको सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नांकित में से किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रस्ट बाउल? ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 4 विकल्प हैं आपके पास, लोटेन, मेरिसबिले, पीटर्सबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? पीटर्सबर्ग। चलिए, निम्नांकित में
कौन कृषि आधारित उद्योग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? फिर से चार विकल्प है आपके पास, चारों विकल्प को देखिए। रबर उद्योग, कागज उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग या लाह उद्योग। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पूछा है इसमें, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या हो जाएगा? रबर उद्योग। अगला देखिए, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री? लाह, इस्पात, कागज या ऊन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सही विकल्प हो जाएगा ऊन, उल। चलिए अगला, जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितना रूहड़ से प्राप्त होता है? हाउ मच ऑफ अ जर्मनी स्टील्स प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूहड़? तो सही विकल्प इसका बताना है आपको, जल्दी से बताइए। चार विकल्प है, 60%, 70%, 80% या 90%। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। 80%। रूहड़ कोयला क्षेत्र कहां है? वेयर इज रूहड़ कोल फील्ड लोकेटेड? फिर से चार विकल्प है आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन गया था, उसी के बेस पे इसका आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी में। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? विच इज नॉट अ प्रोफेशनल कॉलर कलर? ठीक है, चार रंग दे रखे हैं, आपको बताना है चारों में से क्या हो जाएगा सही विकल्प इसका। लाल, नीला, काला या गुलाबी। तो सही विकल्प क्या है? काला, है ना। काला पेशागत कोई रंग नहीं है। तो ये मत बोलने लगना कि सर काले कारनामे करते हैं हम, तो है ना, काले कारतूस वाले लोग हैं, नहीं, वो उससे कोई काला रंग का लेना देना नहीं है। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल सर्विस? चार विकल्प है आपके पास, देखिए चारों विकल्प को। वकील, नाई, धोबी या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। सभी सर्विस देते हैं और पेशेवर सेवा है। वकील क्या करेगा? आपको लीगल फील्ड में सपोर्ट करेगा। नाई क्या करेगा? आपके बाल दाढ़ी काटेगा, है ना, वो भी एक तरीके का सर्विस ही है जो सिर्फ वही कर सकता है। और धोबी कपड़े धोएगा, जो धोबी ही धो सकता है, कोई दूसरा नहीं धो सकता। चलिए, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? बास्केट मेकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इकोनॉमी एक्टिविटी? तो सिंपल सा है, सेकेंडरी, द्वितीय, किसी भी चीज से कुछ बन रहा हो और उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा हो, क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रियाकलाप के तहत आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एक्टिविटी? लौह प्रगलन, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। ठीक है, सिंपल सा है। यहां पे आप देखेंगे कि लोहा से कुछ ना कुछ बनेगा, सीधी सी बात है। वस्त्र निर्माण कुछ ना कुछ हो रहा है, टोकरी बन, मछली पकड़ना नहीं है। ठीक है, ये प्राइमरी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन चॉकलेट? ठीक है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। चार विकल्प हैं आपके पास, कहवा, कोको, गन्ना या चुकंदर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कोको। अगला देखिए, जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल आर कॉल्ड? क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चार विकल्प हैं, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कोयला आधारित उद्योग या लघु उद्योग। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सीधा सीधा लिखा है वनों से, तो क्या हो जाएगा? वन आधारित उद्योग, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अगला देखिए, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज बर्मिंघम फेमस? तो आपको बताना है, चार विकल्प है आपके पास, सूती वस्त्र, चीनी, लोहा इस्पात या पेट्रो रसायन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सही विकल्प हो जाएगा आयरन स्टील, लोहा इस्पात के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक इज द ओनरशिप ऑफ अ प्रोडक्शन इंडिविजुअल? तो फिर से चार विकल्प है आपके पास, चारों विकल्प को देख लीजिए।
पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? पूंजीवाद, जहां पैसे लगाए जाते हैं ना पूरी तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड? फिर से 4 विकल्प हैं, देखिए। कुशल श्रमिकों की, लघु मशीनों की, बड़ी मशीनों की या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कुशल श्रमिकों की, स्किल्ड लेबर्स। अगला, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को। ठीक है। वाटर इज यूज फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग, स्टीम जनरेशन और फॉर मशीन टू। किस लिए? ठीक है, तो ये आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके पास, ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए, साफ करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ठंडा करने के लिए, टू कूल। ठीक है, मशीनें गर्म हो जाती हैं। बहुत से साइंस के स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्ट कर रखा होगा, ऑप्शनल या एडिशनल, तो उनको ये चीज मालूम होगा कि किस तरीके से मशीनें काम करती हैं। और वहां पे एक पोर्शन में ऐसा होता है कि पानी भरा होता है जो कहीं ना कहीं मशीनों को ठंडा कर रहा होता है। चलिए, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आकार, उत्पाद, कच्चे माल की प्रकृति या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको बताना है। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? चारों विकल्प सही है, साइज भी, प्रोडक्ट भी, नेचर ऑफ रॉ मटेरियल भी। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज मैनचेस्टर फेमस फॉर? फिर से 4 विकल्प है आपके पास। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। तो चारों विकल्प में से सही विकल्प आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगला देखिए, भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। क्लॉथ्स, टॉयज, फर्नीचर, एडिबल ऑयल एंड लेदर आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड चाइना इन। ठीक है, फिर 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। छोटे पैमाने के उद्योग में, बड़े पैमाने के उद्योग में, मशीनों से या हाथ से। सही विकल्प क्या हो जाएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े पैमानों के उद्योग में। अगला देखिए, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? विच इंडस्ट्री प्रोवाइड ऑल द बेस फॉर ऑल अदर इंडस्ट्री? प्रोवाइड द बेस फॉर ऑल अदर इंडस्ट्री। जल्दी से बताइए, 27 का क्या हो जाएगा? 4 विकल्प है। रासायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग या सभी। तो क्या सही विकल्प है? लोहा एवं इस्पात उद्योग। कैसे? तो ऐसे समझिए कि जितनी भी मशीनें हैं लोहा से बनी हुई हैं, लोहे से बनी है। जितने भी गाड़ी हैं जिससे खेती होता है, वाहन है, ठीक है, वो सब लोहे के बने हुए हैं। हल की भी आप बात करेंगे तो उसमें भी लोहा लगा हुआ है। तो हर जगह कहीं ना कहीं लोहा है, तो लोहे के बिना संभव नहीं होगा। विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? द टर्म मैन्युफैक्चरिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज? 4 विकल्प है आपके पास, चारों विकल्प को देखिए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? नो डाउट, ऑफकोर्स, सेकेंडरी। विनिर्माण उद्योग को पुनरुद्योगीकरण ह्रास को कहते हैं। द डिक्लाइन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कॉल्ड। फिर से 4 विकल्प है आपके पास। निरुद्योगीकरण, पुनरुद्योगीकरण या विनिर्माण या फिर केंद्रीयकरण। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ठीक है, निरुद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। चले अगले पे। बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? कंसंट्रेशन ऑफ अ विच एलिमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू एक्सेसिव वाटर एक्सप्लोटेशन इन बिहार। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसमें का विकल्प पढ़िए। फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लोहा। तो सही विकल्प क्या है? आर्सेनिक। ठीक है। स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है। अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फुट लूज इंडस्ट्री इज।
4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्पों को देखिए। कुशलता, निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक उत्पादन या कहीं भी स्थापना। तो सभी विकल्प क्या हो जाएगा? लोकेशन, एनीवेयर, कहीं भी स्थापना। जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्रॉइट ऑफ जापान? तो सही विकल्प क्या होगा? टोक्यो, नगोया, नागासाकी या ओसाका? तो सही विकल्प क्या है बताइए? नगोया। अगला देखिए, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज चाइना इज। फिर से 4 विकल्प हैं आपके पास। यांगत्से बेसिन, हुआंगहो घाटी, तांसी क्षेत्र या फिर कुसुन क्षेत्र? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? यांगत्से बेसिन। देखिए, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? मिलान इज अ मेजर सेंटर ऑफ स्किल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन विच कंट्री इज इट? तो सही विकल्प क्या होगा? 4 विकल्प है आपके पास, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान या फ्रांस? तो सही विकल्प क्या है? इटली। ठीक है, चलिए अगला। टोयोटा कंपनी किस देश की है? विच कंट्री डज द टोयोटा कंपनी बिलोंग टू? तो फिर से 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताइए। आप में से बहुत से लोग गाड़ियों के शौकीन होंगे तो आपको ऑफकोर्स ये मालूम होगा। 4 विकल्प देख लेते हैं एक बार। ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी या रूस? तो सही विकल्प क्या है? जापान। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। द नेम ऑफ अ लीडिंग कंट्री इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज? फिर से 4 विकल्प हैं, जल्दी देखिए क्या है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या भारत? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन? जल्दी से बताइए। 4 विकल्प हैं आपके पास। बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व या ऊर्जा? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आएगा, सेकंड लास्ट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रिपेयर रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज? 4 विकल्प हैं आपके पास। आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या लघु उद्योग? तो क्या हो जाएगा बेसिक का आंसर? बेसिक इंडस्ट्री, आधारभूत उद्योग। लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहां है? वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? फिर से 4 विकल्प हैं आपके पास। जामनगर, मथुरा, बरौनी या फिर हल्दिया? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जामनगर। ऐसे समझिए, याद रखिएगा कि जहां पे सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वहां पे जाम लग जाता है, जामनगर, याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे हमारे 39 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से किया होगा। अपने को भी साथ साथ टेस्ट कर रहे होंगे कि क्या आंसर सही है या गलत है। अगर हमसे कोई आंसर गलत हो गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। जो लोग एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं या टीचर बहाली के लिए पढ़ रहे हैं, बीपीएससी ट्री के लिए, वो लोग पूरे प्लेलिस्ट को देखिए और 2-3 बार देखिए पूरे फोकस होके, ठीक है। और स्टूडेंट के लिए भी यही सजेशंस है जो क्लास 12th का एग्जाम देंगे या एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। अगर ये हमारा जो भी क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।